नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में महाराष्ट्र की सियासी में उथल-पुथल तो है ही। सीएम बनने को लेकर भी चर्चा है कि कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं। इस बीच में एक सवाल है और इसे आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि अब एकनाथ शिंदे जो शिवसेना को तोड़कर इधर आए थे, सीएम भी बने कुछ साल, लेकिन अब वो ऐसे ट्रैप्ड में फंसे हुए हैं जहां पर वो कहावत सटीक बैठता है कि हंसना तो मना है और रोना भी गुनाह है। अब बीजेपी के कंट्रोल में एकनाथ शिंदे रहेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होगा, तो आप समझिए इस मामले को। क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का दबाव या फिर अंदर की मन की व्यथा इस बात से समझ सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी का सीएम हमें मंजूर है, मुझे पद की लालसा नहीं, और जब मैं मुख्यमंत्री था तब मोदी जी मेरे साथ खड़े रहे और अब वो जो फैसला करेंगे स्वीकार है, हम रोने गिड़गिड़ाने वाले नहीं। शिंदे ने कहा कि मोदी जी से फोन पर बातचीत हुई थी और हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, मन में कोई अड़चन ना लाए। एनडीए का हिस्सा हम हैं और बीजेपी के बैठक में जो फैसला लिया जाएगा हमें सब मंजूर होगा। कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है, हम सरकार बनाने में अड़चन नहीं बनेंगे। शिंदे तो ये बात बोल दिए। शिंदे ने कहा कि मैं कभी अपने आप को मुख्यमंत्री नहीं समझा, कॉमन मैन समझा। अब इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी बयान दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि शिंदे के बयान ने सब कुछ शंका दूर कर दी है, महायुति में कभी भी मतभेद नहीं रहा और हम मुख्यमंत्री के नाम पर जल्द ही फैसला लेंगे। कौन बनेगा अभी सस्पेंस है। एकनाथ शिंदे अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो वे ज्यादा संतुष्ट तभी होंगे जब उन्हें कोई दूसरा बड़ा पद दिया जाए। ऐसी स्थिति में अगर वे केंद्र की राजनीति में एक्टिव हो जाते हैं तो ज्यादा हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने कुछ महीने पहले ही मध्य प्रदेश के जो सीएम रहे, तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ भी ऐसा ही किया था। शिवराज सिंह चौहान को ऐसे ही मध्य प्रदेश से हटाकर केंद्र में ले आए और वहां पर नया सीएम बना दिया। अब केंद्र की राजनीति में रहे और कृषि मंत्री शिवराज सिंह बन गए। इसी तरह सर्बानंद सोनोवाल को भी असम के सीएम पद छोड़ने के लिए कहा गया था और उन्हें मोदी सरकार में मंत्री पद दे दिया गया था। ऐसे में अब एकनाथ शिंदे को भी मोदी सरकार से कोई बड़ा पद मिल सकता है, ऐसी आशंका है। कोई ऐसे मंत्रालय दी जाए जो उनके सीएम न बनने के गम को कम कर दे। अगर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में ही खुद को सक्रिय रखना चाहते हैं तो वे डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो सकते हैं और इस तरह से महाराष्ट्र की सरकार में उनकी सीधी दखल रहेगी। वे राज्य में रहकर अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत कर पाएंगे। शानदार प्रदर्शन के दम पर कई बड़े मंत्रालय भी उनकी झोली में रख दी जाएगी। लेकिन आपको ये भी समझना जरूरी होगा कि यहाँ पे याद रखना जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी सीएम पद छोड़कर डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर लिया था। ऐसे में अगर ईगो ना आए बीच में शिंदे में तो फडणवीस के साथ मिलकर महायुति को लीड कर सकते हैं, नाराज होकर समर्थन वापस ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर समर्थन वापस लेते हैं तो उनके पास कोई विकल्प नहीं है कि वो समर्थन वापस लेकर करेंगे क्या। इस तीसरी विकल्प को भी अगर चुनते हैं कि जानकार मानते हैं कि वह सियासी रूप से आत्मघाती सिद्ध हो सकते हैं और असल में किसी जमाने में राज ठाकरे ने भी ऐसे ही शिवसेना की बात कही थी और अपना हिंदू राजनीति आगे बढ़ाने का फैसला किया था। लेकिन आज उनकी पार्टी का ऐसा हाल है कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे बीजेपी से अपना समर्थन वापस भी लेते हैं तो इस स्थिति में उनके पास ज्यादा विकल्प नहीं बचते, क्योंकि बिना दूसरे सहयोगी दलों के उनके पास आगे बढ़ने के पर्याप्त वोट बैंक नहीं है। उद्धव के साथ फिर हाथ मिलाने का भी कोई सवाल ही नहीं उठता है। केंद्र में जाने को राजी नहीं हुए एकनाथ शिंदे, ये भी बात है कि वो केंद्र में भी जाने की बात नहीं स्वीकार रहे हैं। तो महाराष्ट्र के लिए अब बीजेपी का प्लान क्या है। शिवसेना के नेता हैं एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री थे, महायुति का चेहरा थे, जिन्होंने शानदार जीत हासिल की और सबसे ज्यादा उनके कार्यकाल में जो सर्वे भी हुआ तो उसमें कहा गया कि एकनाथ शिंदे बेस्ट सीएम है। लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा फायदेमंद में रही इस चुनाव में उनकी अगुवाई में चुनाव लड़कर। क्यों? क्योंकि शिंदे की ही अगुवाई में कुल 150 सीटें बीजेपी जीती और लड़ी थी और 132 सीटें जीती।
शिवसेना ने 79 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटें जीती, जबकि एनसीपी के अजित पवार 41 सीटें जीते। बीजेपी इस जीत में एकनाथ शिंदे के योगदान को नकार नहीं सकती, लेकिन अगर नकारे नहीं और पहले की अगर बात याद होगा आपको, तो बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि एकनाथ शिंदे की अगुवाई में ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। अगर शिंदे सीएम नहीं बनते हैं तो बीजेपी भी एक तरह से इनडायरेक्टली दगाबाजी करेगी कि उसे सीएम ना बनाकर पहले तो ऐलान किया गया कि शिंदे की अगुवाई में ही सरकार चलाएंगे, और अब शिंदे को दरकिनार करके उन्हें केंद्र में या फिर दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं। ऐसी भी खबरें हैं कि श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन सबसे पर्दा बाद में उठेगा जब वो सीएम बनते हैं या फिर नहीं, एक दो दिन में सब फाइनल हो जाएगा। फिलहाल इतना तो जरूर है कि जिस तरह से बीजेपी ने शिंदे को ट्रैप जाल में फंसाया है, उससे ना वो हंस सकते हैं और ना ही रो सकते हैं। इसी वजह से एक नई कहानी निकलकर सामने आ रही है कि शिंदे के साथ बीजेपी क्या कुछ करेगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में नया क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।